हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्टूडेंट देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जेडब्ल्यू के अंदर में। ओके, ये जेडब्ल्यू का चैप्टर है आपका। डिफरेंशियल इक्वेशन वैसा तो एनसीईआरटी में भी है, स्टेट बोर्ड में भी है, सभी जगह है। ओके, बट हमको जेडब्ल्यू के सिलेबस से ये वाले चैप्टर को पढ़ना है, जेडब्ल्यू के क्वेश्चंस पढ़ना है। बेसिक शुरुआत में और कुछ पार्ट में है, तो ये पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अंदर में ऐसा देखो, अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ता हूँ डीई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए। डेरिवेटिव के टोटल फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ओके, यहाँ पे कुछ थ्योरम्स यूज होने वाले हैं। दूसरा है, जब ये मतलब जो कोई भी फंक्शंस का जो फॉर्मेशन करेंगे उस समय आपको इसका यूज पढ़ने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है इंटीग्रेशंस का। ये चैप्टर हमने दोनों पढ़े हुए हैं। इंटीग्रेशंस के अंदर में भी पूरे फॉर्मूले देखना है और कुछ थ्योरम देखना है। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आता है तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये दो तरीके से इसके पार्ट बना देता हूँ मैं। यहाँ फॉर्मेशन वाले प्रॉब्लम देखे जाएंगे और यहाँ सॉल्यूशन वाले प्रॉब्लम देखे जाएंगे। ओके, इन दोनों से रिलेटेड इसकी एप्लीकेशंस है। कुछ एप्लीकेशंस है, जैसा मैंने बोल दिया कि भाई ये 2010 से लेके 2010 टू 2020 के बीच में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है क्या था, है ना, ग्रोथ क्या था, और आने वाले 220 से 230 में कितना होगा, ये सारी बातें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से हम बना सकते हैं। मतलब ये पूरी बातें बताए इस पूरे चैप्टर के अंदर में क्या रहेगा। शुरुआत में इसमें ऑर्डर डिग्री वाला पार्ट है, ऑर्डर एंड डिग्री वाला। तो ये हो गया ऑर्डर एंड डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीन बातें इसके अंदर में आने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते कि एक्चुअली होता क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या होता है। इधर देखो बेटा, इक्वेशन तो आपने देखे होंगे, सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन तो बहुत सारे होते हैं। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि अब डिफरेंशियल है डेरिवेटिव वाली टर्म। तो जैसा देखो, ये वाला डिफरेंशियल नहीं है ना ये वाला डिफरेंशियल है ना ये वाला डिफरेंशियल। इनको डिफरेंशियल क्यों नहीं बोले, तो किसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसा मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, x प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में लिखा। तो देखो dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव समझते हो, डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पे। y का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हुआ है। मतलब ये dy बाई डी एक्स क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्या नहीं। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या चीज़ नहीं है, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कर दूं तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको अगर कर दूं डिफरेंशिएट तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी ये देखो, ऑर्डर तब आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो ये बाद में समझ में आएगा आपको ऑर्डर क्या होता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, जैसा ऐसा लिख दिया। अब इसको ऐसा लिखा, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का सिंबल है तो इक्वेशन है, इक्वल टू का सिंबल है तो इक्वेशन है ना। अगर उसमें ये डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट रहेगा, डिफरेंशिएशन वाली टर्म रहेगी, dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये वाली टर्म अगर रहती है कोई इक्वेशंस के अंदर में, तो वो वाले इक्वेशंस को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल में देख लो, 4 dy बाई डी एक्स
प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? अगर यहाँ देखो x प्लस एक्स साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म ज नहीं है यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म ही नहीं है ना। अब देखो कि dy बाय डी एक्स, ये dy बाय डी एक्स है ना, ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन रहेगा? ऊपर वाला। नीचे वाला कौन रहेगा? इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये वाली टर्म अगर इसके अंदर रहती है तो वाले इक्वेशन को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर एग्जांपल दे दूं क्या? और एक हाथ 4 dy बाय डी एक्स, हाँ रूट dy बाय डी एक्स या डबल ऑर्डर प्लस 4। अब देखो जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन रूट में आया मतलब इसका जो होल पावर रहेगा, होल पावर जो रहेगा वो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शनल में नहीं होना। कैसा होना? फ्रैक्शन, उसका पावर अपने को पॉलिनोमियल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होना? पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना। तो इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। 4 dy बाय डी एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो ये पावर चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा। तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये जो दिख रहा है ना, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, क्योंकि ये पावर कितना था? 1/2। 1/2 नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। पावर कैसे होना? नेचुरल नंबर होना। चलो बुक में क्या डेफिनेशन लिखी उसको देख लेते हैं। इधर देखो, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, एक्स को इंडिपेंडेंट और वाई को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ओके, एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी dy बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जांपल दिख रहे हैं, मैंने अभी बहुत सारे एग्जांपल दिए। ये पावर दिख रहा है ना 3/2, ये ऐसे नहीं चलेंगे, इसको हमको क्या करना पड़ेगा? उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी dy बाय डी एक्स दिख रहा तो एग्जाम्पल है, डिफरेंशियल है, पर वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल फॉर्म में होना। ये देखो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल फॉर्म में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर ऑर्डर डिग्री बताने के लिए उसको पॉलिनोमियल डिफरेंशियल में लाना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसको देखते हैं। यहाँ देखो, ऑर्डर का मतलब द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। कोई बात नहीं, उसको कोई मतलब, बुक इसलिए बता रहा हूँ मैं बुक में से कि तुमको क्या होगा कि कोई भी चीज़ अगर मान के चलो डेफिनेशन यहाँ बोर्ड पे लिखाने के लिए दिक्कत जाएगी, अपने को काम तो नहीं है, पर हाँ चलो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। अभी मैंने आपको बताया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें ऑर्डर कितना है? 1, क्योंकि ये एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। अगर देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार डिफरेंशिएट किया, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। एक्स या कुछ भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस डी का पावर 4 डी का पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 3। ऐसा कोई इक्वेशन लिख दिया मैंने बड़ा दत्त का। ये कितने बार डिफरेंशिएट है? 1 बार। ये कितने बार डिफरेंशिएट है? 4 बार हो रहा है। ये कितने बार डिफरेंशिएट है? 4 बार। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 4। यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा वो उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दूसरा देख लेते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री है ना। डिग्री और ऑर्डर में क्या फर्क है? पहले डेफिनेशन देखने के पहले कुछ बातें और बता देता हूँ।
एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस 4 डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं का होल क्यूब प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू 1। पहली बात ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि देखो इसके पावर भी आपको मतलब इवन नंबर इंटीजर दिखा रहे, पॉजिटिव इंटीजर दिखा रहे सबके सब। ऑर्डर और डिग्री निकालोगे ना तो ये पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में होना, मतलब इसके पावर जो दिख रहे हैं ना, ये डिवाइड बाय डी से जो पावर जो दिख रहे हैं वो क्या होना, नेचुरल नंबर होना। इतना बात याद रखो, नेगेटिव नहीं चलेगा और फ्रैक्शनल नहीं चलेगा, ठीक है, नेगेटिव नहीं चलेगा और फ्रैक्शनल नहीं चलेगा। तो ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरी बात यहाँ देखो कितने बार, सबसे ज़्यादा बार कितने बार डिफरेंशिएट हुआ, हाईएस्ट मतलब क्या है इसका, कितने बार ज़्यादा डिफरेंशिएट हुई है, कौन ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, ये एक बार हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 3 बार हुआ। मतलब ऑर्डर कितना जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएट रहेगा वो उसका क्या माना जाएगा, ऑर्डर माना जाएगा। तीसरी बात क्या आएंगी उसकी, डिग्री। अब डिग्री का मतलब होता है जो ऑर्डर है ना, जिस तुमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट से ऑर्डर लियो, इसका लिए क्या ऑर्डर नहीं, इसका लिए क्या ऑर्डर नहीं, इसका लिए ना, तो इसका होल पावर कितना है उसको चेक करो। इसका पावर नहीं दिया है मतलब कितना है, 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी आ गई, 1 आ गई। तो चलो अब बुक में क्या डेफिनेशन लिखी उसको भी देख लो। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या पावर ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव when the differential coefficient are made from the radical free from fractions। वही बोला मैंने, नेगेटिव नहीं होना पावर और क्या नहीं होना, फ्रैक्शनल में नहीं होना। तो वो वाले एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसका क्या निकलेगा हमको, ऑर्डर और डिग्री निकलेगा। चलो ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से अभी कुछ बातें क्लियर करते, चलो ठीक है। क्वेश्चन ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूं मैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बहुत है, हजारों एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, टेंशन मत लो। इक्वल टू वाई प्लस डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर का होल पावर 1/3 का होल पावर है। अभी बताया ऑर्डर और डिग्री निकालना है तो वो आपके पावर कैसे चाहिए, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है क्या, फ्रैक्शनल में, फ्री फ्रॉम नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। तो ये फ्रैक्शनल में तो मैं इसको फ्री करूंगा, तो ये देखो पूरे ब्रैकेट का पावर, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, है ना, या अपन क्यूब करें, क्यूबिंग बोथ साइड, इसका क्यूब और राइट साइड का क्यूब, एक ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लगा दिया मैंने, क्यूबिंग बोथ साइड, इसको फ्री करना है, क्यूबिंग बोथ साइड, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या आएगा, y प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 1/3। ये 1/3 कैंसल, तो ये फ्री हो गया, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल। अब नेगेटिव तो कोई है नहीं यहाँ, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू y प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये कितने बार डिफरेंशिएट है, एक बार है नहीं, और ये कितने बार डिफरेंशिएट है, 2 बार। तो आपको ज़्यादा वाला लेना है ना, तो ज़्यादा वाला वो हो जाएगा उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर आएगा बेटा 2, ऑर्डर क्या आएगा 2, और डिग्री क्या आएगी फिर बताओ जल्दी, इसकी डिग्री हो जाएगी पावर, इसका पावर देखना, इसका पावर नहीं देखना है, इसका पावर जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएट है उसका पावर। इसका पावर अगर मान के चलो कल जाके मान लो 7 रहता, सपोज दैट 7 यहाँ 7 आ जाता फिर। अब तुम बोलेंगे डिग्री 7 क्या, नहीं, डिग्री 7 रहेगी क्या, नहीं, ये एक बार डिफरेंशिएट है, ये 2 बार डिफरेंशिएट है, जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएट है, जो जिसका ज़्यादा ऑर्डर है उसका होल पावर। ये हो गया ऑर्डर 2 डिग्री 3।
क्लियर हो गया है ना। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, क्लियर हो रहा है। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, यानी और बातें क्लियर हो जाएगी। चलो यहाँ पे देखेंगे, चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। ऑर्डर और डिग्री क्या फाइंड करना है अपने को अभी, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड कर लेते पहले। कुछ एग्जांपल, बड़े बड़े एग्जांपल देखते हैं अब। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 5 प्लस 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल पावर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको शॉर्टकट लिखते, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। ये शॉर्टकट का मतलब क्या होता है, जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हो, है ना। अगर 2 बार डिफरेंशिएट है तो कितने डैश लगती है, 2 डैश लगेगी। 3 बार डिफरेंशिएट है तो 3 डैश लगेंगी, है ना। तो ये कितने बार डिफरेंशिएट, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। ये कितने बार डिफरेंशिएट है, 2 बार। वाई डैश का होल पावर 5। ये डिवाइड में है ना, डिवाइड है नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो नेगेटिव तो चलता नहीं। अब उसको हम मेरे को पॉलिनोमियल फॉर्म में लाता हूँ। 4 वाई डबल डैश, वाई डबल डैश इसका पावर 3 है, तो वाई डबल डैश का पावर कितना हो गया, 3। ये वाई ट्रिपल डैश, क्यों ट्रिपल डैश, 3 बार डिफरेंशिएट है। ये कितने बार डिफरेंशिएट है, 3 बार। और ये आ गया आपका वाई डैश डैश 3 बार, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्लियर, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वाई 1 2 3, 3 डैश। तो क्या स्टेप मिलती है, देखो वाई डबल डैश पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई 1 2 3 प्लस ये तो है, ये तो कोई ज़रूरत ही नहीं, वाई डबल डैश का पावर 3 और वाई डैश, वाई ट्रिपल डैश ये 2 बार है, 1 2 3, तो स्क्वायर हो गया, वाई 1 2 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये शॉर्टकट में लिखा है, लिखा तो ये है। अब देखो इसको अगर मान को आपको लॉन्ग कट यूज़ करना है तो ये ऐसा लिखना चाहिए था। दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। 5 डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका पावर तो है नहीं। 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका पावर 3। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इसका पावर भी 2 इक्वल टू इसका पावर डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। है ना, ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। क्या क्लियर होता है, देखो। अब देखो भैया यहाँ पे ये कितने बार डिफरेंशिएट है, 2 बार। ये कितने बार डिफरेंशिएट है, 3 बार। तो ये वाला तो चलता नहीं, हमको चलेगा तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, ये 2 तो चलेंगे नहीं क्योंकि ये कम बार डिफरेंशिएट है। अब देखो ये भी 3 बार डिफरेंशिएट है, ये भी 3 बार डिफरेंशिएट है, दोनों 3 बार है ना। ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएट है, ये भी 3 टाइम्स है, पर इसका पावर ज़्यादा है तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। 3 बार डिफरेंशिएट है, उसी की पावर, उसी का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, कितना था, 2। ये 2 था ना, ये 2, तो ये हो गया ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2। ऐसे एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है, क्या दिख रहा है सभी को। ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन देख लो, लिख सकते हो कहीं भी, स्टेट बोर्ड में भी काम आ सकते हैं। थोड़े से इजी एग्जाम्पल वहाँ आते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी कुछ नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अभी फिलहाल ऑर्डर डिग्री में कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इसलिए बड़े क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे आगे चल के। चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है, इक्वल टू बेटा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 रेशो टू 1 रेशो बोलता 1 इंटू 2
dy/dx का होल स्क्वायर 1 2 3 dy/dx का होल क्यूब, ऐसा करते करते प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी तक है ये। आपको एक याद दिला देता हूँ मैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़े होंगे, ई का पावर एक्स इक्वल टू, फॉर्मूला याद आ रहा होगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसा प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी। ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज है, ये काय की सीरीज है, ये एक्सपोनेंशियल की सीरीज है। अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो उसी के जैसा दिखता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई का पावर, यहाँ एक्स था, एक्स एक्स एक्स, यहाँ एक्स आया। अब यहाँ एक्चुअली एक्स का जगह क्या है, डिवाइड बाई 1 इंटू 2 फैक्टोरियल होता है, 1 इंटू 3 ये 3 फैक्टोरियल होता है, ये वाला तो दिख रहा है ना। और बाकी ये एक्स का जगह यूज़ किया है, तो कैसा लिखेंगे जरा बता सकते हो क्या? बोलो क्या करेंगे? यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आ गया था, अब यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ सिंपल है, डिवाइड बाई डी एक्स आ जाएगा, ये आ गया डिवाइड बाई डी एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिवाइड बाई डी एक्स की टर्म दिख रही है, पर आपको ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए इसको पॉलिनॉमियल फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसलिए इसमें आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग एफ ऑफ एक्स, ये लॉग एफ ऑफ एक्स हो गया, इक्वल टू लॉग ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स, बराबर है, ई का पावर या लॉग एफ ऑफ एक्स, ये चलेगा, ये थोड़ी ना डिफरेंशियल टर्म है, ये डी वाई बाई डी एक्स सामने आएगा, लॉग ई तुम्हारा कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका फंक्शन बन गया लॉग एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिख सकता है, वाई भी दे सकता है, यहाँ वाई भी लिख सकता है, तो ऐसा दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो इस पे से आ गया आपका लॉग वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ऑर्डर कितना हुआ इसका, ऑर्डर एक बार डिफरेंशिएट तो एक का, तो उसका होल पावर भी एक ही है, तो इसकी डिग्री भी एक और ऑर्डर भी एक, वो डिग्री वो ऑर्डर डी डिग्री। ठीक लो, देख लो क्या क्या किया अपन ने, ये सिर्फ ये मालूम, इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ से तो कोई भी बता देता यार, ये तो बोले इन्फाइनाइट ऑर्डर हो जाएगा, फिर बढ़ते 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 अप टू इन्फाइनाइट तक है ना, अप टू इन्फाइनाइट तक है ये, तो फिर तो ऑर्डर तो इन्फाइनाइट होगा, है ना, डिग्री का भी इन्फाइनाइट पता ही नहीं, फिर ऑर्डर 1 और डिग्री इन्फाइनाइट निकल जाती फिर इसकी, तो ऐसा अगर, मगर आपको क्या सोचना है, कुछ सीरीज के फॉर्मूले आपको याद करना है, आपने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में देखे होंगे एपीजीपी में, तो वो वाली सीरीज का मैंने यूज़ किया। अभी जैसे इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, ई का पावर इसका डेरिवेटिव ई का पावर एक्स, तो इधर भी वो चाहेगा, अप टू इन्फिनिटी है ना, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इधर देखो, ये 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और इसका डेरिवेटिव एक्स, तो फिर बाकी तो उधर वैसे चलते रहेगा, इसलिए इसका डेरिवेटिव जो आएगा उसका डेरिवेटिव वो चाहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ऑर्डर डिग्री, इसके पहले वाले प्रॉब्लम भी देख सकते हैं अपन, ये देख लो, ये फ्रैक्शनल में नहीं होना था, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जो नीचे आया था, फिर आने के बाद ये वाली स्टेप आई, ये वाली स्टेप में देखिए कि ये 2 बार डिफरेंस है, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, हमको 3 बार वाले का सिलेक्शन किए, 3 बार वाले में जिसका ज़्यादा पावर है उसका सिलेक्शन किया, और उस पर से ऑर्डर 3 आया और डिग्री 2 आया। क्लियर हुआ क्या? चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट अपन इसको बना लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 या साइन इनवर्स रहे, कॉस इनवर्स रहे, ये कुछ भी आ सकता है, एक्स रहे, एक्स प्लस वाई रहे, एक्स माइनस एक्स वाई रहे, ऐसा कुछ भी रह सकता है। उस टाइम क्या करना, जो इनवर्स वाली जो टर्म रहेगी, चाहे वो साइन कॉस टैन कुछ भी रहे, वो उधर चले जाएगी, इधर सिंगल डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, और ये कॉस, ये वाला एग्जाम्पल बनाते तो एक्स प्लस एक्स वाई, तब जाके इसका ऑर्डर लगाओगे तो 1 आएगा और डिग्री लगाओगे तो 1 आएगा। ऑर्डर 1 डिग्री 1 क्लियर हो गया क्या? कोई दिक्कत है? देख लो अभी से अच्छे से एक बार।
कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दो, ठीक है। चलो लिख लो पहले, अभी जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े सभी को अच्छे तरह से समझ लेते हैं। चलो आओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। चलो बेटा, अभी सारे एग्जाम्पल तो आपको समझ ही रहे होंगे, ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट एग्जाम्पल यहाँ अभी तक हमने दिए ही नहीं है, ठीक है ना। तो और एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये तुम्हारा ले लिया मैंने अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसमें देखो ये रूट आया ना, ये रूट प्रॉब्लमेटिक है, तो रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए ऐसी तो हटेगा नहीं, ये वाली टर्म को इधर लाना पड़ेगा। एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर है, उधर बच गई ये वाली टर्म 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सिंगल टर्म का होल स्क्वायर है। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये इधर स्क्वायर लग जाएगा का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो बाय रूल इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ये अभी फ़िलहाल में तो लोगे तो स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि देखो इसको ओपन इसलिए करना पड़ेगा, अगर अलग अलग पावर दे तो फिर तब गड़बड़ हो जाता है। वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ देखोगे तो ये ऑर्डर तो समझ में आ ही रहा है, 1 है, ऑर्डर तो आपके समझ में आ ही रहा है। ऑर्डर कितना है यहाँ पे, ऑर्डर तुम्हारा 1 हो गया, और जो डिग्री है यहाँ पे ये डी वाई है ना, यहाँ जो डिग्री भी आएगी 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1, हाँ सॉरी ऑर्डर डिग्री 2 आएगी ना, पावर 2 है ना, होल पावर 2, इसलिए डिग्री इसकी कितनी आएगी 2 आएगी। और ऑर्डर अगर पूछेंगे तो कितना आएगा, ऑर्डर अगर बोलेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका निकालते अपन डिग्री, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री। तो एक्चुअली जो इक्वेशंस है ये वाला, दिस इक्वेशन जो है इज नॉट इन द पॉलिनोमियल फॉर्म, ओके, पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, इसीलिए सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये लॉग लगा है ना, ये लॉग लगा है, इसके कारण से ये लॉग हटने वाला है नहीं, है ना, हटेगा नहीं, तो इसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हटाए भी तो फिर पावर में चले जाएगा, इधर वाले टर्म पावर में जाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑर्डर तो डिसाइड कर सकते हैं अपन 2 करके, पर डिग्री जो रहेगी ना वो डिग्री नॉट डिफाइन आएगी, नॉट डिफाइन, इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और एक एग्जांपल उसके जैसा दे देते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक्स साइन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर से देखोगे ना तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा इधर आएगा तो, और फिर आपको यहाँ पे भी डिसाइड करना मुश्किल ही है, इसलिए इसकी जो डिग्री रहेगी ना, डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर भले ही आप 2 लिख सकते हो, ऑर्डर है 2 बार डिफरेंशिएट है यहाँ पे, ठीक है। इतना तो सभी के समझ में आ ही गया होगा। कोई प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ दिख रही क्या, देखो किसी भी लेवल का प्रॉब्लम रहे आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल पावर 2/3, देखो 2/3 बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हाँ, इक्वल टू 3d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
-4 -5 dy/dx ऐसा दिया हुआ है। अब ये जब तक ये वाला फ्रैक्शनल हटाओगे नहीं, है ना, दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा ना। क्यूब करोगे तब आपका बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, ऑर्डर डिग्री निकल जाएगी। तो चलो ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए मेरे को क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो पावर दिख रहा है 2/3, 2 चलेगा या 3 नहीं चलेगा, तो इसको क्यूब कर लेते हैं। 2/3 का होल पावर क्यूब d3y/dx3, ठीक है, 3d2y/dx2 -4 5y/dy/dx का होल पावर 3। चलो ये पावर इधर 3 है पर ऑर्डर तो 2 है ना, ऑर्डर 2 है, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं। हाईएस्ट पावर कितना इसका, ये है 3 है, तो ऑर्डर अगर इसका कितना हो जाएगा 3, और उसी का पावर कैंसिल, 3 कैंसिल, तो बचेगा कितना 2, इसलिए इसकी डिग्री कितनी आएगी, इसकी डिग्री आएगी 2, इसकी डिग्री कितनी आएगी 2। क्लियर हो रहा है कि आपको डिग्री 2 क्यों आई, डिग्री 2 क्यों आई, क्लियर हो गया। डिग्री 2 आने के पीछे कारण समझ में आया आपको सभी को। तो बेटा इस तरीके से हम बहुत अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री के। तो हम और भी एग्जाम्पल आपको देंगे, तो एक कुछ होमवर्क देता हूँ मैं, आप लोग होमवर्क सेंड कर देना। चलो होमवर्क भेज देता हूँ, ऑर्डर डिग्री क्या होगी वो बता देना। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, 1 + dy/dx का स्क्वायर है, का पावर कितना हुआ 3/2 होल डिवाइडेड बाय d2y/dx2, ये p = है, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री बताना है, ऑर्डर कितना होगा और इसकी डिग्री कितनी होगी। एक पहला होमवर्क हो गया, क्लियर हो गया, समझना देख लो। 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2 अपॉन d², p जो रहेगा ये b एनी कांस्टेंट नंबर है, p का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे p के जगह अल्फा बीटा भी लिख सकता हूँ मैं, कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ऑर्डर डिग्री बताना है, 4 ऑप्शन दे देता हूँ, 2 2, b है 2 3, c है 2 1 और d है none of these ऑप्शन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, सेकेंड नंबर का ऑप्शन देखो, P यानी ऑर्डर है बोलता है, Q यानी डिग्री है बोलता है, देन y dy/dx एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, +xy = cos x। तो इस पे से बताना है आपको P = Q है, P < Q है, P < Q है, क्या P और नॉट इक्वल टू, P नॉट इक्वल टू, दो ऑप्शन हो जाएंगे, कोई भी नहीं है इसमें से, नन ऑफ दिस। तो बेटा ये 2 होमवर्क करो और फिर मेरे को बताओ कि ये वाला टॉपिक आपको कैसा समझा कि नहीं, कैसा लगा। मैंने आज रजिस्टर पे पढ़ा है, इसमें क्या डिफरेंस आया, अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी कंसेप्ट है आपका, ठीक है। आपके तरफ से फीडबैक आना बहुत ज़रूरी है, जो भी जैसा भी फीडबैक हो आई एक्सेप्ट, ओके, ठीक है बेटा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत कर दी है। डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आना तय है, ये 1 क्वेश्चन अभी भी देखोगे इस साल के पेपर में, तो एक क्वेश्चन आया है आपके 4 मार्क्स के लिए,
आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर अच्छे ढंग से बनाते हो तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, ओके बाय।